अल्लाह हम्द व सना के बाद हुज़ूर नबी अकरम शफ़ी मुकर्रम नूर मुजस्सम हुज़ूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात गम गुसार जहाँ सय्यद सरवरां कायदुल मुरसलीन ख़त्मुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में रब्बुल इज़्ज़त और उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फ़ज़्ल व करम है कि उसने हमें इस बाबरकत और सआदत वाली मजलिस में जमा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। आज का जो मौजू वो अपनी नौइयत का एक बहुत ही अजीब और मुनफरिद है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो इल्म से ताल्लुक़ रखते हैं, और सिर्फ़ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इल्मी यतीम नहीं हैं, जो जिनका शुगल पढ़ना पढ़ाना है, मुतालिया करना है, और जो कुरान और सुन्नत के साथ अपनी ज़िंदगियों को वाबस्ता रखे हुए हैं। ये बिलखुसूस उनके लिए है और बिलउमूम आप सब लोगों के लिए। इस अजीब और मुनफरिद मौजू के इंतखाब के लिए तीसरा पारा सूरे आल इमरान आयत नंबर 26 अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क। क्या फरमाया? हबीब आप फरमा दीजिए कि बेशक अल्लाह ही मालिकुल मुल्क है। और अगर माना आसान करूं तो ये माना बनेगा, हबीब आप फरमा दीजिए बेशक अल्लाह बादशाह है। ये आप लोगों के लिए माना है। तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। और वो इस कदर अजीम बादशाह है सारी कायनात का कि पूरी कायनात उसकी बादशाहत के ज़ुमरे में है और उसके इहाते में है और उसके ताबे है। इतना अजीम बादशाह है कि वह तो इज़्ज़ु मन तशा, वो जिसे चाहता है इज़्ज़तें अता फरमाता है। वह तो ज़िल्लु मन तशा, और जिसे चाहता है ज़लील करता है। क्या करता है? ज़लील। वह तो ज़िल्लु ज़लालत, ज़लील करता है। बियदिकल खैर, सारी भलाई उसी के हाथ में है। इन्नका बेशक तू अला कुल्लि शैइन कदीर, हर चाहत पर कादिर है। क्या? वैसे तो आप लोगों ने ये तर्जमा सुना कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, लेकिन ये माना नहीं है, बड़ी माजरत के साथ। इसीलिए मैंने कहा, शुरू में कह दिया था कि तवज्जो से बैठिएगा। सबसे पहले मैं उस नुक्ते की तरफ आता हूँ जिससे मैंने कुरान की ये आयत शुरू की। आयत नंबर है, गलती से, हाँ जी ठीक है, 26 नंबर ही है। अल्लाह अपने हबीब से खिताब कर रहे हैं, हबीब आप फरमा दीजिए। आपने बड़े बड़े तर्जुमे सुने, लोगों ने अभी तक कुरान के तराजुम किए जा रहे हैं और बड़े बड़े इल्मी सतह के लोग कुरान के तर्जुमे लिख रहे हैं, लेकिन जो तर्जमा आला हज़रत अजीमुल मर्तबत परवाना शमाए रिसालत कुश्ताए इसके रिसालत इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ताला जो उन्होंने किया, उस जैसा तर्जमा आज तक देखने में नहीं आया। क्यों जी? मसलन
कुल का तर्जमा आप दूसरे तराजुम उठा के देखें, दूसरे मसलकों के तर्जमे उठा के देखें, तो किसी ने लिखा आप कह दीजिए, किसी ने लिखा आप फरमा दीजिए, किसी ने लिखा तुम कह दो। लेकिन कुर्बान जाएं आला हज़रत के इश्क पर कि आला हज़रत ने आपका चक्कर ही ख़त्म कर दिया। वो कहते नहीं जी आप कहना चाहिए, अदब ज़्यादा है, नहीं आप कहना चाहिए, जहाँ भी हुजूर का नाम आए आप कहना चाहिए। लेकिन आला हज़रत से बड़ा कोई आशिक था जिन्होंने इश्क़ मुस्तफ़ा में डूब कर कुरान का तर्जमा लिखा। वो फरमाते हैं कुल हबीब तुम फरमाओ। क्या लिखा? तुम फरमाओ। क्या ये ठीक है? आम लोगों की जहनों में तो ये बड़ी अजीब बात लगेगी कि ये तुम का लफ्ज़ क्यों आया, लेकिन उनका इश्क देखें। मैं बंदों को वहाँ तक ले जाना चाह रहा हूँ जहाँ ये पहुँचना नहीं चाहते। तुम फरमा दो, तुम फरमा दो, तवज्जो है, तुम फरमा दो, तुम फरमा दो। ये कौन कह रहा है? सुते बैठे हो, दसो ना मैनू, मैं कंधा ना गल्ला कर रहे हैं। ये कौन कह रहे हैं? अल्लाह किससे कह रहे हैं? क्या फरमा रहे हैं? तुम। कुछ बंदे कहते जी अदब के साथ बात होनी चाहिए थी। अल्लाह के यहाँ आजिज़ी नहीं है, अल्लाह की ज़ात को आजिज़ी ज़ेबा ही नहीं देती। अल्लाह के पास सब कुछ है, अगर नहीं है तो आजिज़ी नहीं है। क्यों जी? है? बोलिए ना। आजिज़ी है? अल्लाह किसी के सामने आजिज़ी कर सकता है? वो चाहे कोई नबी हो, कोई मलक फरिश्ता हो, या सहाबाए किराम की ज़ात हो, या अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन हो, या कोई अल्लाह का वली उसका बरगज़ीदा बंदा हो, अल्लाह के यहाँ आजिज़ी नहीं है। तो अल्लाह ने उसी उसूल को अपने लिए बरकरार रखा। कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया कुल हबीब आप नहीं फरमाता, तुम फरमा दो। यानी कुछ लिहाज तो होना चाहिए था ना खालिक और मखलूक का। मेरे आका हैं अल्लाह के बंदे, और वो जिसके बंदे हैं वो उसका रब है, तो रब और बंदे के दरमियान कुछ फर्क तो होना चाहिए था। तो जिन लोगों ने यह तर्जमा किया वो भी अपनी जगह पे ठीक रहे, शायद वो हमसे इल्म में ज्यादा निकले, लेकिन हमने तायद की कंजुल ईमान की, आला हजरत के तर्जमे की कि उन्होंने कितनी इश्क के मोहब्बत के साथ ये बात लिखी। फरमाया आप नहीं कहता, तुम फरमा दो। यानी लोग जान जाएं कि खालिक और मखलूक के दरमियान फ़र्क होता है। मुस्तफ़ा कभी रब नहीं बन सकते। क्यों जी? हुजूर हुजूर रहेंगे, तो अल्लाह अगर अपने हबीब को के आप फरमा दें तो ये है आजिज़ी। अल्लाह आजिज़ी से क्यों भाई? आपको पता है आजिज़ी कमज़ोरी होती है जी, समझ आ रही गल? आजिज़ी क्या है? झुकना। अब जिसके सामने सारी कायनात झुकती है, क्या उस रब को ज़ेबा है कि वो किसी के सामने झुके? अब समझ आई कुल की? तो अल्लाह ने फरमाया कुल हबीब तुम फरमाओ। यानी खल्के खुदा ये समझ जाए कि अल्लाह और बंदे के दरमियान फर्क वाज़े है। रब रब है, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा है। यही अहले सुन्नत का खासा रहा कि हम हर उस हस्ती को उस मुकाम पर बयान करते हैं जो उसका मुकाम है। हम ना उसे रब से बढ़ाते हैं ना उससे कम करते हैं। हमने अगर अपने नबी की शान को बयान किया तो एक दायरे के अंदर रह के किया, और अल्लाह से बढ़ाया नहीं। अल्लाह के बाद अगर किसी ज़ात का मकाम व मर्तबा है तो उसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात है, और अल्लाह के बाद जितनी भी शानें बयान होती रहेगी उन सब का सेहरा मुस्तफ़ा की ज़ात को जाएगा। तो ये अहले सुन्नत का खासा है कि वो हर हस्ती को उसके मुकाम पर बयान करते हैं। जब सहाबा की बात आती है तो अहले सुन्नत का ये मयार है
कि सहाबा को सहाबा की जगह पे रखते हैं। हम ये नहीं कहते सहाबा नबी के बराबर हैं। जब अहले बैत की बात आती है तो हम ये नहीं कहते अहले बैत मासूम हैं, वो तो नबियों के बराबर हैं। जब मौला कायनात की बात आती है तो फिर भी हम ये नहीं कहते कि मौला कायनात मासूम हैं, अफजलुल अंबिया हैं, नौजुबिल्लाह। हम ये कहते हैं कि नबी सिर्फ मासूम होता है, इसके अलावा कोई भी मासूम नहीं है। कोई भी मासूम, जोर लाओ ना, अकीदा दस रहे हैं, तानू अकीदा दस रहे हैं। सिर्फ नबी मासूम है और फरिश्ते, इसके अलावा ना अहले बैत अतहार, ना सहाबाए किराम और ना अल्लाह के वली, कोई भी मासूम नहीं है, बल्कि वो महफूज अनिल खता है। तो ये है अहले सुन्नत का अकीदा जो कुरान की तर्जमानी से मैं बयान कर रहा था। तो अल्लाह ने फरमाया कुल, हबीब तुम फरमा दो, हबीब तुम फरमा दो। ये जो लोग पीछे देखते हैं ना, इनसे मेरी गुजारिश है यहाँ से उठ के चले जाएं या सिर्फ तवज्जो मेरी तरफ रखें। जब कुरान की बात हो रही हो तो फिर किसी की क्या मजाल है कि वो पीछे देखे। इल्म की बात कर रहा हूं, ये मोती फिर मिल जाएंगे आपको। कुल, हबीब तुम फरमाओ। फर्क रखा कि खालिक खालिक है, मखलूक मखलूक है। मखलूक कभी खालिक के दर्जे को पहुंच नहीं सकती, मुस्तफ़ा मखलूक है, रब सब का खालिक है। तो अल्लाह ने अपनी उलूहियत, अपनी शान वहदानियत और अपनी जो उसकी शान है वो इसमें वाज़े फरमा दी। फरमाया मैं रब हूं, मुझे आजिज़ी पसंद नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि बंदे सिर्फ मेरे सामने आजिज़ी करें। तो अल्लाह ने फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, हबीब तुम फरमाओ कि अल्लाह मालिकुल मुल्क है, यानी बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है, रब इस कायनात का बादशाह है। तो तिल मुल्क का मंतशा, वो जिसे चाहता है मुल्क देता है। मुल्क मतलब हुकूमत, बादशाहत। वतन जिहुल मुल्क मिन मंतशा, जिससे चाहता है क्या करता है, क्या करता है, छीन लेता है। फिर अल्लाह ने इज्जत की बात की। तो मेरा आज का जो मौजू है वो इसलिए बड़ा मुनफरिद है कि कुछ लोग अपने जाम में अपने ख्याल में वो कहते हैं जी हमारी खुद ही से इज्जत हो। क्या समझते हैं? तो पूरा मौजू आज का, बल्कि हो सकता है अगला जुम्मा भी इसी की किस्त में आए। तो आज बताना ये मकसूद है कि इज्जत क्या है, इज्जत क्या है और ये कहां से मिलेगी। सुनिए फिर कुरान से इज्जत क्या है। अल्लाह ने फरमाया व तुइज़्ज़ु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है। क्यों जी? ऐसे ना बैठना, ऐसे नहीं बैठना। व तुइज़्ज़ु मन तशा, जिसे चाहता है इज्जत देता है। व तुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। बियदिकल खैर, सारी भलाइयां उसी के हाथ में है, सारी खैर उसी के हाथ में है। अब इज्जत है, इज्जत के 3 माना में अरबी ग्रामर के लिहाज से कितने माना है? 3। इज्जत के अरबी ग्रामर के लिहाज से 3 माना है। पहला माना कुव्वत, क्या? कुव्वत। फिर है शिद्दत, फिर है गलबा। कितनी बातें? कुव्वत, शिद्दत, गलबा। जहां इज्जत पाई जाएगी वहां कुव्वत पाई जाएगी। क्यों जी? ताकत होवे तो इज्जत होंदी कि नहीं होंदी? क्यों जी? जहां इज्जत पाई जाएगी वहां कुव्वत, ताकत। जहां इज्जत पाई जाएगी वहां शिद्दत, और जहां इज्जत पाई जाएगी वहां लोगों पर उसका गलबा माना जाएगा। तो ये 3 चीजें हैं इज्जत के साथ जुड़ी। ये 3 चीजें अगर अलग हो जाएं तो इज्जत इज्जत नहीं है, वो जिल्लत है। तो इज्जत कुव्वत है, इज्जत शिद्दत है,
इज्जत गलबा है। जब अल्लाह किसी को देता है दुनिया में उसकी धाक बैठती है, उसकी शिद्दत होती है और उसी की ताकत होती है। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया वा तुइज़्ज़ु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है। अब सवाल है यहां पर, इस सवाल से अगली बज़म का आगाज है कि अल्लाह इस इज्जत किसे देता है, अल्लाह इज्जत किसे देता है और अल्लाह जिल्लत किसे देता है। ये है आज का अहम सवाल, आज की मजलिस का, नशिस्त का, बज़्म का, कि अल्लाह इज्जत किसे देता है। दुनिया इज्जत उसे समझती है कि नाक नहीं कटनी चाहिए, बरादरी में नाम रहना चाहिए। दुनिया इज्जत तकब्बर को समझती है। किसे? हम लोग तकब्बर को इज्जत समझते हैं कि जब तक हम तकब्बर में नहीं आएंगे हमारी, मैं झूठ कह रहा हूं जी, मैं ठीक नहीं कह रहा, क्या ऐसा नहीं है? तस्बीह कीजिए कि दुनिया ये कहती है कि जब तक किबरियाई, बड़ाई, तकब्बर ना आए इज्जत नहीं हो सकती। लेकिन कुरान ने इसके खिलाफ बात की। अब कुरान ने जिस इज्जत का जिक्र किया, हमें वो लेनी चाहिए या हमें दुनियादारी वाली इज्जत लेनी चाहिए? क्यों जी? जब कुरान ने जिस इज्जत का जिक्र किया, क्या वो सही इज्जत है या जो इज्जत हम अपने जहनों में बनाए बैठे हैं कि हम कहते हैं हम बड़े हैं, तकब्बर है, मुझसे बड़ा कोई नहीं, इसलिए मेरी इज्जत होगी। कुरान ने इस अकीदे को रद्द किया। जो लोग ये समझते हैं ना तकब्बर की बुनियाद पर इज्जत है, वो कुरान की रूह से मैं उनका रद्द कर रहा हूं। कुरान की रूह से उनको मुजरिम ठहरा रहा हूं। कुरान ने उनको मुजरिम कहा तो फिर हम क्यों ना उन्हें मुजरिम कहें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला हुआ फिरौन से। अब मैं इज्जत बताना चाहता हूं, जो बंदे कहते हैं जी तकब्बर की वजह से होती है इज्जत, उस इज्जत का रद्द करना चाहता हूं और कुरान ने जिस इज्जत की बात की उस इज्जत की तस्दीक करना चाहता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला हुआ फिरौन से। जानते हैं फिरौन कौन है? बड़ा लानती बादशाह गुजरा है। उसने मुकाबले के लिए अपने हवारियों को बुलाया, जादूगरों को। कुरान ने इस वाक़ये को अपने सीने में महफूज किया। आज भी कुरान के वर्कों में ये वाक़या महफूज है। कुरान ने फरमाया कि जब जादूगर आए ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में, मैदान लग गया, लोग जमा हैं, जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी, वो क्या बनी? माशाअल्लाह, लगता है जुम्मे सुन सुन के ना बड़े लोग इल्मी हो गए। हाँ, मुझे खुशी हुई, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। रस्सियां फेंकी, वो सांप बन गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में असा था, आपने अपना असा फेंका, वो क्या बना? वो उन सब छोटे छोटे सांपों से बड़ा अजदहा सांप बन गया। अब इज्जत की बात कर रहा हूं। फिरौन अपनी इज्जत समझ रहा था तकब्बर की बुनियाद पर कि मेरे पास जादूगर हैं, मालो दौलत है, बादशाहत है, मैं दुनिया पर राज कर रहा हूं, ये क्या है मेरे सामने। वो इस तकब्बर को, अपनी बड़ाई को, किबरियाई को इज्जत समझ रहा था। लेकिन अल्लाह के यहां इज्जत कुछ और थी। क्यों? क्योंकि इज्जतें उसी के दरबार से बटती हैं, इज्जतें उसी के दरबार से मिलती हैं। जो उस दर का नहीं वो इज्जत वाला नहीं। अब फिरौन ये समझ के बैठे है जी मेरा रोब है, तकब्बर है, किबरियाई है, इसलिए जीत मेरी होगी, हाँ जी इज्जत मेरी होगी, मैं जलील नहीं होगा। तो फिर क्या हुआ? उसके हवारी भी ये कहने लगे, कालू बिइज्जत फिरौन। फिरौन को अपनी इज्जत पे इतना मान था कि उसकी इज्जत को उसकी रियाया भी मानती थी, उसके चेले, हवारी, जादूगर भी मानते थे। जब उन्होंने रस्सियां फेंकी, हा 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 हंसने लगे, तो कहने लगे कालू बिइज्जत फिरौन, हमें फिरौन की इज्जत की कसम, इन्ना लनहनुल गालिबून, हम ही जीत जाएंगे।
ये कहने लगे और वाह वाह हा हा करने लगे। इतने में जब हज़रत मूसा ने अपना आसा फेंका तो फिर वो सारी झूठी जैली इज्जतें जो तकब्बर की बुनियाद पर जन्म ले रही थीं, उन सारी इज्जतों का खात्मा उस हकीकी इज्जत ने किया जो उस दरबार से आई थी, जो सब दरबारों का बादशाह है। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हकीकी इज्जत दी। फरमाया व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, मूसा घबराना नहीं, हम आप ही को इज्जत देंगे क्योंकि आप हमारे मुकर्रब बंदे हैं। तो फिर दुनिया ने देखा, सबके सामने फिरौन की जिल्लत हुई और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इज्जत का ताज पहनाया। ये है इज्जत, जिसे अल्लाह इज्जत दे वो होती है इज्जत। जो अल्लाह के दरबार में इज्जत मानी जाए वो होती है इज्जत, जिसे रब खुद इज्जत कहे। वो क्या इज्जत है जिसे हम अपने मानों में लिए बैठे रहें कि हाँ जी मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, इसलिए मैं इस तकब्बर की बुनियाद पर इज्जत वाला माना जाऊं। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। वो अपने आप में गलत फहमी में इज्जत का शिकार तो रहेगा, लेकिन अल्लाह की बारगाह में इज्जत वाला नहीं रहेगा। क्यों जी? अब दूसरा माना, कुरान ने इज्जत की बात की, वह तो इज्जु, कुरान के मुख्तलिफ मकामात पर लफ्ज़ इज्जत आया और कुरान के जहां जहां मुकामात पर लफ्ज़ इज्जत इस्तेमाल हुआ वो बमाना अजमत इस्तेमाल हुआ। क्या? इज्जत बमाना अजमत। इज्जत बमाना यानी इज्जत दा माना कुरान च अजमत इस्तेमाल होया। अब समझ आई? तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अजमत की धाक बिठाई फिरौन के दरबार में। वो जो सबसे बड़ा बादशाह बना फिरता था, अपनी मालो दौलत पर फख्र, तकब्बर, गुरूर करता था, वो सारी गुरूर मिट गए और अल्लाह ने जिसे इज्जत देना चाहिए उसी को इज्जत अता फरमाई। तो इज्जत बमाना अजमत है। अब अजमत किस में है? इंसान की अजमत यानी इज्जत किस में है? किस अंदाज से इंसान को इज्जत मिलेगी और कैसे इंसान को वकार मिलेगा? अभी तक मेरा जी नहीं भरा, मैं चाहता हूँ दूसरा वाक़या भी कोड करूँ कुरान से। हाँ, ये किताब के किस्से कहानियाँ नहीं हैं, ये कुरान के वाक़यात हैं जो बयान कर रहा हूँ, इसलिए ताकि कोई भी शख्स मेरी बात को रद्द ना कर सके कि ए कितों बयान किया जी। ये कुरान मेरे सामने है कि इज्जत बमाना अजमत है और वो उसी के दर से मिलती है जब रब किसी को इज्जत देता है, सही मानों में वो ही इज्जतदार कहलाता है। अब दूसरा वाक़या है इसी सिलसिले में कि इज्जत बमाना अजमत है। और अजमत किसकी है? अजमत किसकी है? जो उसका है। गल वड्डी भाई, गल वड्डी, जोर लाओ। इज्जत अजमत किस में है? उसका होने में। इज्जत उसकी है जो उसका है। इज्जत उसकी है जो उसके सामने आजिज़ी करने वाला है। इज्जत उसकी है जो मुतकब्बर नहीं है, आजिज़ी वाला है। कुरान जिस इज्जत की बात करता है वो मिल जाने के बाद गुरूर नहीं आता, बल्कि आजिज़ी आती है। क्या आती है? ये वो इज्जत है जो मैं बतलाना चाह रहा था कि कुरान ने जिस इज्जत की बात की, जब वो इज्जत किसी को मुयस्सर आ जाए तो फिर वो घुमंड नहीं करता, तकब्बर नहीं करता, बड़ाई नहीं करता, बल्कि उसका सर मजीद झुक जाता है। वो मजीद आजिज़ी पसंद हो जाता है। जिसको अल्लाह इज्जतें अता फरमाए उसका सर फिर आजिज़ी से झुक जाता है। वो हकीकी मानों में इज्जत वाला है कि ऐसी इज्जत जिसके बाद तकब्बर ना आए, वो इज्जत अल्लाह की तरफ से आती है। और जिस इज्जत में तकब्बर हो, किबरियाई हो,
वो इज्जत अल्लाह की तरफ से नहीं है, वो अपने आप के ख्याल में हमने पाली है। इसी सिलसिले में हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा, सूरह मरियम में उनका अल्लाह ने वाक़या बयान किया। उन पर तोहमत लगाई गई। तोहमतें लगती हैं, इंसानों पे लगती हैं, जानवरों पे भी कभी तोहमत लगी। मेरे पीर साहब जब हयात थे, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, मैं जब भी परेशान होता उनके पास जाता तो मुझे कहते कि आप परेशान क्यों होते हैं? परेशानियाँ कभी जानवरों पर भी आई हैं। किस पे आई हैं? इंसानों पे। तो तोहमतें भी इंसानों पे लगी, जानवरों पे भी कभी आपने देखा तोहमत लगी हो? देखा कभी आपने? हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ, अल्लाह ने उनकी इज़्ज़त को बयान किया कुरान में कि ये इज़्ज़त है जो असल मानों में इज़्ज़त है। लोगों ने, अब लोग जो मर्जी कहें, इससे क्या गर्ज है? मुझे लोग जो मर्जी कहें, मुझे क्या गर्ज है? अगर अल्लाह ने मेरी इज्जत बढ़ाई है तो फिर उसे कोई जिल्लत में तब्दील नहीं कर सकता। ये है कुरान का अकीदा जो हमें लेना चाहिए। ये है कुरान का पैगाम जो हमें मिल रहा है, लेकिन हम लेना नहीं चाह रहे। दुनिया जो मर्जी आपको कहे, दुनिया आपको बुरा कहे, चोर कहे, डाकू कहे, लेकिन अगर आप अल्लाह की बारगाह में मुअज़्ज़ज़ हैं, मोतबर है, मोहतरम है, मोहतशम है, तो फिर आप सही मानों में अल्लाह की बारगाह में इज्जत वाले हैं। फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इसी तरह हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा, उन पर जब तोहमत लगी, अब देखें ना, लोगों ने तो उनको भी नहीं छोड़ा। हमारी क्या बात है? हम तो कहते हैं हमें लोग बुरा कह दें, कोई बात नहीं, कह दें बुरा। लोगों ने नबियों तक नहीं छोड़ा, नबियों तक पहुंच गए लोग। इतने बेबाक बेशरम निकले लोग, उन्होंने तो नबियों को नहीं छोड़ा। मेरे आका को जादूगर कहा, नजूमी कहा, क्या कुछ नहीं कहा। तो फिर क्या हुआ? उनके कहने से क्या मेरे आका जादूगर बन गए? नाउज़ुबिल्लाह। वो इज्जत वाले ही रहे, क्योंकि अल्लाह के दरबार में जिसकी इज्जत होती है, दुनिया उसे चाहे जिल्लत वाला समझे, लेकिन कभी भी रब उसे जलील नहीं करता। हज़रत मरियम, हज़रत ईसा को जन्म दिया बग़ैर बाप के, तो ये बड़ी अनहोनी थी अवामुन नास के अंदर, लोगों के अंदर ये बड़ा अजीब मामला था। जब आपको लेके आई अपनी कौम के पास, अब कुरान बोल रहा है, मैं तो नहीं बोलूँगा, कुरान की बोली बोलूँगा। 16वां पारा है, कुरान ने कहा फ़अशारत इलई, फ़अशारत इलई। कौम ने पूछा, नी मरियम ऐ की कीता, ये कहां से ले आई? तुम्हारा तो कोई शौहर नहीं था, तुम्हारा किसी से निकाह भी नहीं हुआ, ऐ किथों लेके आई? हजरत मरियम ने क्या फरमाया? फरमाया मैं नहीं बोलना, इशारा किया, फ़अशारत इलई। जी जी, खुद नहीं बोली। क्या कहा? जो इज्जत वाला होता है ना, वो कम बोलता है, लोग उसकी ताईद में फिर ज्यादा बोलते हैं। ये कुरान ने हमें बताया। फ़अशारत इलई, उन्होंने कहा मैं नहीं बोलना। फ़अशारत, इशारा किया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ। अभी वो पंगूड़े में हैं। क्या? छिलेदा बच्चा बोलता है? कभी आपने देखा कि उसने जुबान खोली हो या बात की हो या कोई शरई अल्फाज इस्तेमाल किए हो? कभी किसी ने देखा? लेकिन जहां रब किसी को इज्जत देता है, फिर छिले दे बच्चे नू भी बोलना पैंदा है। जोर लाओ भाई। बातें की, ये कहां से लेके आई? तू बदकार है, बुरी औरत है, जानी है, क्या कुछ नहीं कहा। लेकिन हजरत मरियम ने परवाह नहीं की। वो जानती थी कि मेरी इज्जत अल्लाह के दरबार में है, मैं रब के यहाँ इज्जत वाली हूं, दुनियादार कुछ भी कहते फिरे, इसलिए वो खुद नहीं बोली। कहा फ़अशारत इलई, इशारा किया। इंदे को पूछो, इससे पूछो, ये जो बच्चा है
अब लोग पहले से हैरान थे, अब और हुए। कहने लगे कालू कैफा नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिय्या। अरे ये क्या बात करती है, क्या छिलेदा बच्चा भी बोलेगा? क्यों जी, ये क्या बात करती है? ये पागल है, कभी छिले का बच्चा भी बोला है? ये किन लोगों ने कहा? जिन्होंने बुरा भला कहा। फिर जब इतनी बात उन्होंने की ना, तो फिर इज्जत खुद बोली, फिर इज्जत खुद बोली। क्यों? क्योंकि इज्जत में कुव्वत थी, इज्जत में शिद्दत थी, इज्जत में गलबा था। 3 चीजें गिनवाई ना मैंने, हाँ उनको नहीं भूलना। जब उन्होंने इस तरह बात की तो फिर काला इन्नी अब्दुल्लाह, इतने में अल्लाह ने हजरत ईसा को जुबान दी। काला, हजरत ईसा ने कहा इन्नी, बेशक मैं अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा हूं। क्यों जी? फिर कहा आतानियल किताब, लोगों मुझे अल्लाह ने किताब भी दी है। वजअलनी नबिय्या, मैं बंदा भी हूं, किताब वाला भी हूं और नबी भी बन के आया हूं। आगे पढ़ता हूं कुरान। बस यहीं पे चुप नहीं हुए। हजरत ईसा पंगूड़े में हैं, अभी बचपन में हैं, अभी बोलने की उम्र नहीं। कहने लगे वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वऔसानी बिस्सलाति वज़्ज़का। वो कहने लगे अल्लाह ने मुझे इतनी बरकत दी है, मुझे इतना मुबारक बनाया है, मैं जहां भी चला जाऊं बरकत वहां पहुंच जाती है। यानी वो कहना चाह रहे थे, वो हमें ये बतलाना चाह रहे थे कि मैं जहां भी जाऊं बरकत आती है। इत्थे भी बरकत आ चुकी है, ऐसे वास्ते ते बोलिया वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु। कहने लगे मुझे अल्लाह ने बाबरकत बनाया है। वऔसानी, मैं नमाज पढ़ता हूँ, बिस्सला, वऔसानी बिस्सला, मैं नमाज पढ़ता हूँ। वज़्ज़काती, मैं ज़कात देने वाला हूँ। मा दुम्तु हय्या, जब तक जिंदा रहूंगा ये दोनों काम करता रहूंगा। तो जब इज्जत बोलती है तो फिर उसमें कुव्वत होती है, उसमें शिद्दत होती है, उसमें गलबा होता है। तो फिर उन लोगों को भी मानना पड़ा कि हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा सच्ची अल्लाह की बंदी है, अल्लाह की वलिया है, असी ही झूठे सी। जब नबी खुद बोल पड़े, बच्चा बोल पड़े छिले में, तो फिर इज्जत तो अपना आप बनवाएगी, क्योंकि वो गलबा रखती है, क्योंकि वो ताकत रखती है, क्योंकि वो शिद्दत रखती है। तो ये है इज्जत कि जिस इज्जत को रब किसी को अता कर दे, फिर उसके बाद सारी कायनात मिलकर भी उसे जलील करना चाहे तो नहीं कर सकती, जिस तरह हजरत मरियम को ना कर सकी। अब तीसरा वाक़या कुरान से, अब आखिरी वाक़या है, चूँकि इसकी मैं किस्त कर चुका हूँ, अगले जुम्मे में बाकी हिस्सों पर बात होगी। आखिरी वाक़या हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का, बहुत प्यारा वाक़या ये, और ये इतना खूबसूरत वाक़या है कि कुरान के अंदर जितने भी वाक़यात बयान हुए, बहुत सारे हुए। हज़रत मूसा का हुआ, ईसा का हुआ, किन किन नबियों के नाम आए, किन किन नबियों के वाक़यात बयान हुए, लेकिन अल्लाह ने किसी भी वाक़ये को सबसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं कहा। लेकिन जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में आया, अल्लाह ने साथ ही फरमा दिया नहनु अहसनल कसस, हमने इस किस्से को सारे किस्सों से खूबसूरत बनाया है। क्यों जी? ये किस्सा है ही बड़ा खूबसूरत। अब देखें, जब जुलेखा ले गई तो आपने उसकी बात नहीं मानी, भागे दोनों। अल्लाह ने इज़्ज़त वालों के लिए रास्ते खोल दिए, दरवाजे खुलते गए, आगे से अजीज़ मिस्र आ गया। अब औरत बोली, औरत बोली, वावेला किया, कहने लगी देखिए आपका गुलाम मेरी इज्जत पे हाथ डाल रहा था, मेरी इज्जत को उछाल रहा था,
अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो आपकी इज्जत आप बर्बाद हो जाती। ये तोहमत लगी हज़रत यूसुफ पर, और इस तोहमत की बुनियाद पर उन्हें जेल भी काटना पड़ी। क्यों जी? लेकिन क्या जेल में जाना ऐब है? यूसुफ अलैहिस्सलाम गए हैं, हाँ, मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहे हैं। तो क्या जेल जाने से उनकी इज्जत में कमी आ गई? क्या लोग जो उनको बुरा भला कह रहे थे, लोग जो उनको गलत समझ रहे थे, क्या इसकी वजह से लोग अपनी उन बातों में कामयाब हुए कि उनको जलील कर सकें? नहीं हो सके। क्यों? क्योंकि अल्लाह के यहाँ उसी की इज्जत थी। अल्लाह के यहाँ हजरत यूसुफ इज्जत वाले थे। तो कैसे मुमकिन है कि रब जिसे इज्जत दे दुनिया उसे जलील कर दे? मुमकिन नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। तो ऐसा ही हुआ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल चले गए औरत की वजह से, तोहमत लगी थी। अब सफाइयाँ मांगना शुरू की हैं, दसो जी अपनी कोई गवाही दो। अब वहाँ पे कोई था ही नहीं, कोई था वहाँ पे, तो गवाही किसकी दी जाती? अल्लाह ने वही की। अल्लाह ने फरमाया यूसुफ परेशान नहीं होना, हम आपके साथ हैं। अब कितनी खूबसूरत ये बात है कि रब जब किसी की हिमायत में आ जाए, खुद एक है बंदा बंदे की हिमायत में आए तो ओ ही नहीं चली जाती। क्यों जी? बंदा बंदे की हिमायत में आए वो ही नहीं झल सकते, लेकिन क्या बात होगी जब रब किसी का हिमायती बन जाए। अल्लाह ने फरमाया यूसुफ परेशान ना हो, हम साथ हैं। क्या बारी ताला हुक्म क्या है? अल्लाह ने फरमाया वो एक बच्चा है छिले के अंदर 6 माह का, पंगूड़े में है, आप अपनी सफाई के लिए उससे कहें कि मैं सच्चा हूं, मेरी गवाही वो बच्चा देगा। ये सारे मामलात अल्लाह की तरफ से थे, क्योंकि रब जब किसी की इज्जत रखना चाहता है तो फिर मुर्दे को भी जिंदा कर देता है। क्यों जी? ये तो फिर जिंदा है, मुर्दे भी जिंदा हुए देखे हमने जब जहां भी इज्जत की बात आई। अब चूंकि टाइम बड़ा ओवर हो चुका है, पर बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ। बिल आखिर चलता चलता मामला उस बच्चे पे पहुंचा। ठीक है जी, गवाही ले लेते हैं। वो कहने लगे बच्चा कैसे बोलेगा? हैं, दिमाग खराब है भाई, ये कैसी बात करते हैं लोग, बच्चा बोलेगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ मैं सच्चा तो फिर बोलेगा, मैं सच्चा हूं तो बोलेगा, इसे बोलना पड़ेगा। तो फिर ऐसा ही हुआ, जब उस बच्चे से पूछा अल्लाह ने उसे जुबान दी, वो बच्चा बोल के उसने गवाही दी। उसने कहा ए अजीज़े मिस्र तेरी बुड्ढी झूठी, ये तो सच्चे हैं, यही गुनाहगार है, यही खताकार है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो सच्चे भी हैं, अल्लाह के नबी भी हैं। ये है भाइयों इज्जत, कि जिसे अल्लाह इज्जत दे वो होती है इज्जत, ना कि अपने ख्यालों में इज्जतदार बन के बैठ जाएं। नहीं मेरी इज्जत है, मेरे पास पैसा है। ये क्या है इज्जत? ये इज्जत नहीं, ये जिल्लत है। जिसे हम इज्जत समझते हैं वो है जिल्लत, और जिसे रब ने इज्जत कहा वो है इज्जत। रब जिसे इज्जत कहे वो इज्जत होती है, या जिसे दुनियादार कहें? रब जिसे कहे। तो रब ने फरमाया ये है इज्जत, कि जब इज्जत आती है तो फिर दुनिया मानती है। क्यों जी? ये ऐसे ना बैठें गोडे सलामत में, फिर नहीं बैठना, आप भी ना बैठें, सीधे बैठें, सीधे बैठें, सीधे। तो जब इज्जत की बात आती है तो फिर अल्लाह छोटे से बच्चे से भी गवाही लेता है, मुर्दे भी जिंदा कर देता है, फिर कायनात में वो मंजर पैदा कर देता है जो ना कभी चश्मे फलक ने देखा, ना किसी इंसानी आंख ने देखा। तो ये है इज्जत। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इसी इज्जत के हुसूल के लिए हर वक्त कोशा रहने की तौफीक अता फरमाए। इसकी अगली किस्त अगले जुम्मा में बयान की जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।